जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बिना स्किप किए आप ज़रूर सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ज़िंदगी में जब इंसान हार जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सब कुछ उसके जीवन से ख़त्म होने लगता है, जब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचता, उस टाइम आपको आपके गुरु संभालते हैं, सहारा देते हैं, साथ देते हैं। ऐसे में जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनसे हम निकल नहीं सकते। तो ऐसे में गुरुजी हमें अपने से जोड़ कर निकालते हैं। मेरा नाम सरिता है और ये मेरे नाम को मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा था, सरिता। और मैं अक्सर अपने पिताजी से यही कहा करती थी कि सबके नाम तो इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मेरा नाम सरिता ही क्यों रखा। तो मेरे पिताजी मुझे एक ही बात कहा करते थे, सरिता जो निर्मल, हमेशा निर्मलता ही फैलाएगी। और वाकई में संगत जी, जीवन में माँ बाप ने संस्कार ऐसे दिए कि कभी लगा ही नहीं कि हृदय कठोर है, या फिर जीवन एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि जहाँ पे बहुत स्वार्थी, बहुत कठोर और बहुत धोखेबाज लोग मिलने वाले हैं। सोचा ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ। मैं और मेरा भाई मेरा जो था 2012 में चल बसा था, उसको एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। मम्मी पापा तो जभी से टूट चुके थे, इसीलिए उनके लिए बेटा और बेटी दोनों मैं ही थी। संगत जी, जैसे हर एक लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाना पड़ता है,
ऐसा समय मेरे जीवन में भी आ चुका था। 2017 2017 को 24 मई में मेरी शादी हुई, दिल्ली के एक पाश एरिया में। हमसे भी ऊंचे लोग थे वो। संगत जी, अच्छा कारोबार, 2 भाई, बड़े भाई की शादी हो गई थी, मम्मी पापा और एक नंद। मेरे को शुरू से यही संस्कार दिए परिवार ने कि हमेशा सबका अच्छा करना, अच्छा ही सोचना। माँ ने जाते हुए यही कहा कि अपने प्यार से सबका दिल जीत लेना। और ये सच ही तो है संगत जी, कोई भी लड़की जब अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है ना, तो वो बहुत सारे सपने लेके जाती है, बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती है। इतने सारे सपने, इतनी सारी चीज़ें लेकर जाती है कि वो ये सोचती है कि जैसा वो कर रही है वैसा उसको भी प्रेम मिलेगा। नए रिश्ते होंगे, नया भाई, नई बहन, पति, नए माँ बाप होंगे। लेकिन ऐसा कौन सोचता है कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लेना, लेकिन कोई आपके साथ अच्छा कर ही नहीं सकता। जिसके साथ शादी करके गई वही नहीं अच्छा कर सकता, तो कोई और क्या करेगा। संगत जी, जीवन में लोग तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसे दरिंदे मैंने कहीं नहीं देखे। अब समझ आता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, क्यों कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां ऊपर नीचे होती हैं। इसीलिए संगत जी, मैं जब शादी करके अपने ससुराल गई थी, जीवन में यही सोच के गई थी कि वही प्रेम मुझे मिलेगा जो मेरे परिवार में मुझे मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के 15 दिन बाद मेरे साथ झगड़ा करना शुरू किया मेरे पति ने, सास ने, नंद ने, जेठानी ने, सबने। सबका बार बार एक ही यही कहना, क्या सिखाया माँ बाप ने, यही संस्कार है। मेरे संस्कार जैसे भी थे, क्या इन लोगों के संस्कार सही थे संगत जी? गाली गलौज करना, मारना पीटना। मम्मी ने कहा था कि कोई कितना भी कुछ भी कहे, पलट के जवाब मत देना, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। संगत जी, मुझे खाना नहीं देना, मुझे गालियाँ देनी, मुझे मारना पीटना, मुझे मेरे मायके नहीं जाने देना। इतनी दरिंदगी मेरे साथ इन लोगों ने की जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। भरी सर्दी में संगत जी मुझे कपड़े नहीं देना, मुझे ऐसे हाल में रखना जैसे कि मानो मैं इस दुनिया में नहीं, किसी नर्क में रह रही हूँ। मैं तो अंदर से टूट गई थी। 24 मई 2017 में शादी हुई और 2019 तक टूट भी गई। इसका सबसे बड़ा कारण संगत जी मैं नहीं थी, इसका सबसे बड़ा कारण वो लोग थे जो चाहते थे कि मैं अपने घर से वो सब चीज़ लाऊं जो वो मांग रहे थे।
मेरे पापा संगत जी पोस्ट ऑफिस में जॉब, और संगत जी जितनी सैलरी आती है उसी से उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो इसीलिए संगत जी कोई इतनी रिच फैमिली से भी नहीं हूँ मैं। संगत जी मार पिटार, गाली गलौज ये सब मेरे साथ किया। मेरी नंद, मेरी जिठानी ने बाल पकड़ पकड़ के मुझे घूंसे लात ना जाने क्या क्या मारा। मैं तो संगत जी अधमरी हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल अधमरी। 2019 में संगत जी अच्छे से मुझे याद है, होली से पहले की बात है ये। होली से पहले संगत जी मैंने चाय जलाने के लिए गैस खोली और संगत जी मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 थप्पड़ पहले पीछे से मेरे सर पे मारे, मुझे याद है। और मेरी साड़ी का पल्लू लेके संगत जी गैस पे रख दिया। मेरी साड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद संगत जी मेरे को उस साड़ी में जब आग लगी तो मैं चिल्लाई भी, मेरा मुंह भींच दिया गया और मेरे वो साड़ी शरीर में चिपकने लगी। मैं इतना तड़प रही थी ना उस टाइम, बहुत तड़प रही थी। संगत जी मेरे शरीर में जल गई और मेरे हाथ में पैर में सारी जगह वो साड़ी चिपक गई। इन लोगों ने मुझे जला के मारने की कोशिश करी। संगत जी जब बाहर से धुएं की आवाज आने लगी ना, तब संगत जी, क्योंकि हमारा जो कमरा है वो बाहर की साइड है और उसके बराबर में ही किचन है, जब वहाँ से आवाज़ आने लगी तो संगत जी वो आवाज़ खिड़की तक गई। तो लोगों ने देखा कि आग लग गई, तो लोग एकदम आए और झूठा ड्रामा मेरे सास ससुर नंद जेठानी ने किया कि चाय बनाई थी और जल गई। मुझे अस्पताल लेके जाया गया। वहाँ पे संगत जी मेरा शरीर 100 में से 30% जल चुका था। मेरी गर्दन, मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरी आँख से ऊपर का हिस्सा जला हुआ है। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि पानी जल चुका है शरीर का पूरा। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत। कुछ भी नहीं बचा संगत जी मेरे शरीर में, कुछ भी। संगत जी मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ, बहुत मुश्किल से। वही गुरु जी की कृपा है जो मैं बची हूँ। मुझे गुरु जी का जल प्रसाद लाके पिलाया गया। वहाँ से गुरु जी के दरबार में से मुझे लंगर खिलाया गया। मेरे गले में गुरु जी का स्वरूप। मैं आज बची हूँ तो गुरु जी की मेहर, उनकी कृपा से बची हूँ। मैं तो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी संगत जी, पूरी तरह डिप्रेशन में। ये लगा लो कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी, जिसे कहते हैं मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं इस कदर डिप्रेशन में हो गई थी साथ संगत जी की, मानो मेरा जीवन अब यहीं कहीं खत्म, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। और शायद ये वो समय था जब गुरुजी ने मेरी रक्षा करी, मुझे बचाया, मेरे जीवन को संवारा। तो मैं हर हाल में उनका सिर्फ शुक्राना और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं तो संगत जी मर चुकी थी, बिल्कुल मर चुकी थी। और मेरे ससुराल वाले सब जेल में हैं, क्योंकि संगत जी
मैं उन लोगों को नहीं बचा सकती थी। अगर मैं उन लोगों को बचाती ना, तो कल को वो किसी और लड़की को भी इस तरीके से जला के मार सकते थे। मैं नहीं बचा सकती थी। मैं आज अपने गुरु चरणों से लगी हुई हूँ। पर एक बात बोलूँगी संगत जी, दुनिया से, लोगों से अब डर लगने लगा है। अब ऐसा लगता है जैसे इन सब से दूर रहूं, इनमें से किसी को अपने करीब ना लाऊं। एक लड़की की गलती क्या थी बताओ? उसने शादी करी, घर संभाला, परिवार संभाला, ये गलती थी? या ये गलती थी कि उसने जुल्म सहे? मेरी हालत देख के संगत जी मेरे पापा भी चल बसे। अब बस मैं और मम्मी हैं। क्योंकि संगत जी उनसे तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले भाई जा चुका था, अब मेरी ऐसी कंडीशन देख के संगत जी उनको अंदर से हार्ट अटैक आया और कुछ भी नहीं बचा। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि अगर गुरु जी और भगवान का सहारा ना हो ना, तो मैं अब भी ना चल पाऊँ। अब भी ख़त्म ही हूँ मैं। अब भी जब भी अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना, तो ये जख्म मुझे अंदर से रुला देते हैं। मेरे आज भी आंसू निकलते हैं। वो शादी का मतलब क्या था, मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा। मेरे संस्कार या उनके संस्कारों में कितना फ़र्क था, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक जिन खुशियों को पाने की मैंने इच्छा की, वो जब तक छिन चुकी थी। संगत जी, अब तो बस जीवन की उस कगार पे हूँ, जहाँ बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मुझे आप अपने साथ ले जाओ। क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जीवन अब ढल चुका है। आंखों में आंसू आते हैं ये सोच के कि मेरी क्या गलती थी, मेरे माँ बाप की क्या गलती थी। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, किसी का भी, तो उनके दुख से अपना दुख याद आ जाता है। उनकी हर एक चीज से अपनी चीज याद आ जाती है। उस समय यह एहसास होता है कि इंसान बुरा हो या ना हो, लेकिन उसके कर्म बहुत बुरे हैं। और जो ऐसे बुरे कर्मों से दूसरों का बुरा करता है ना, उसे भगवान कभी नहीं बख्शता, कभी भी नहीं बख्शता। बस गुरु जी मैं यही आपसे विनती करूंगी, हाथ जोड़ के, कि आपने जो मुझसे जोड़ा है ना, अब जोड़े रखिएगा। कभी मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा। क्योंकि इस कलयुग में मुझे हिम्मत, ताकत और जीने का सहारा गुरु जी ने दिया है। वो मुझे संभाले हुए हैं। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी में मेरे साथ हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए साथ संगत जी। जहाँ गुरु का वास है, जहाँ गुरु का हाथ है, वहाँ जीवन में हर तरफ प्रकाश है। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा में सुख बने रहे। आपकी कृपा पाके हर दुख कोसों दूर है, हर दुख कोसों दूर। बस यही आपसे विनती है और यही आपसे अरदास भी।
गुरुजी, जाने हम कितने जाने अनजाने में पाप करते हैं और उनको इस जन्म में आके भोगते हैं। अगर मेरे कुछ और बाकी कर्म रह गए हों तो उनसे मुझे मुक्त करना गुरुजी, उनसे मुझे मुक्त करना और सदैव अपने चरणों से लगाए रखना। आपके सम्मुख वर्णन करने की मेरी औकात नहीं, लेकिन आपके दर्शन की प्यासी हूँ। अपने पूरे जीवन को आपके श्री चरणों में वार कर आपकी छोटी सी मेहर चाहती हूँ। इस संसार में कोई नहीं अब मेरा अपना, हर पल नजर गड़ाए बैठी हूँ। कब आप अपनी इस बेटी को गले से लगाकर एक बार पुचकार कर कहोगे कि तू मेरी ही बेटी है। गुरुजी, सत्संग को शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी, क्योंकि इसमें बोली गई एक एक बात मेरे हृदय को दुख देते हुए आप तक पहुंच रही है। जब जब इस बातों को मैं शेयर करती हूँ तो मेरी अंदर तक की आत्मा रोती है। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।